मोस्ट वेलकम है आप सभी का आज के मेरे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे जीवन दान ग्रुप फैमिली मेंबर वेरिफिकेशन के बारे में। आज हमारी जीवन दान ग्रुप संस्था में हमारी फैमिली वेरिफिकेशन कंपलसरी कर दी गई है, तो इसके लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है जीवन दान ग्रुप फैमिली वेरिफिकेशन कैसे की जाएगी। इसे करने का भी बहुत सारा मुख्य उद्देश्य है, यहाँ आप देख सकते हैं। इस वजह से हमारे संस्थापक सर ने इसे किया है। तो आइए जानते हैं किस तरह से फैमिली वेरिफिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट की जाएगी। इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी आईडी ओपन करनी होगी। तो सबसे पहले जीवन दान ग्रुप की वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर 3 लाइन है, इसे टच करेंगे, लॉगिन में जाइए। यहाँ आप देख रहे हैं आईडी और पासवर्ड डालने का ऑप्शन है, लेकिन यहाँ अभी हमें इसे नहीं ओपन करनी है। नीचे स्क्रॉल करिए, यहाँ नीचे आएंगे अप्लाई कोऑर्डिनेटर, इसे टच कर लीजिए। अप्लाई कोऑर्डिनेटर जानते हैं हम सभी, यहीं से अप्लाई होती है किसी भी कोऑर्डिनेटर पोस्ट की। इसके लिए जेडीजी पे कंपलसरी है और आपके डायरेक्ट के भी 3 कंपलसरी है। तो यहाँ से जेडीजी ऐप जब आपका हो जाए 3 डायरेक्ट, तो आप कोऑर्डिनेटर पोस्ट के लिए और डायरेक्ट के 5 मेंबर आप अप्लाई कर लीजिए, यहाँ से हो जाएगी। अब यहाँ फैमिली वेरिफिकेशन के लिए हमें क्या करनी है, इस पेज में ही यहाँ ऊपर में 3 लाइन है, 3 लाइन को टच करिए। फर्स्ट होम का ऑप्शन दिख रहा है, होम के ऑप्शन को जैसे ही आप टच करेंगे इस तरह का पेज ओपन होगा। इसे धीरे धीरे नीचे लाइए, स्क्रॉल करिए, यहाँ देखिए जीवन दान ग्रुप फैमिली वेरिफिकेशन, इसे आपको टच करना है। यहाँ जो हमारी संस्था का अपना न्यूज चैनल है ह्यूमन राइट एंड एंटी करप्शन, इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ क्लिक हेयर टू सब्सक्राइब जो लिख कर आ रहा है। फिर इसके नीचे अपना यूएमसीए फाउंडेशन का यूट्यूब, यहाँ भी क्लिक हेयर टू सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं तो इस सभी को कर चुकी हूँ। अब यहाँ जो लास्ट में है आई हैव सब्सक्राइब्ड, इसे आप टच करिए, ग्रीन जो है। इसे जैसे ही आपने टच किया, यह वाला पेज इंटरफेस खुलकर सामने आएगा, जीवन दान ग्रुप फैमिली वेरिफिकेशन। यहाँ पर क्या है प्रोसेस, इसे समझनी है। जेडीजी पे आपने बना रखी है, उसकी आईडी आपको यहाँ पर पुट करनी है। जेडीजी पे दैट मीन्स आरटी वाला जो अपना आईडी होता है वही। तो मैंने तो अपना कर लिया है, मैं किसी अदर मेंबर की करके आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर आपको उनका आरटी वाला नंबर जो जेडीजी पे का नंबर है उसे फिल करना है। फिर यहाँ जो फिल है इसे टच करिए। जैसे ही आप टच करेंगे ऑटोमेटिक इनके डायरेक्ट के क्या है, कितना है, सारा कुछ डिटेल यहाँ आ जाएगा, ठीक है, मोबाइल नंबर के साथ। फिर इनका ईमेल आईडी टोटल। अब सेलेक्ट स्टेट पर जाइए, ये जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उनका आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, किस जगह से ये बिलोंग कर रहे हैं, और वहाँ पर आप उसे फिल कर दीजिए। सेलेक्ट किया आपने, आ गया। अब सेलेक्ट स्टेट कोड, यहाँ पर आपने जो सेलेक्ट किया उसका कोड है, इसे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, वो किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं वो आपको टच करना है, आपने टच कर दिया। सेलेक्ट तहसील, तहसील भी है, टच कर दिया आपने। अब यहाँ देखिए डाउनलोड कंसेंट लेटर, तो ये यहाँ से भी आपको डाउनलोड हो जाएगी, या आपके अपने प्रोफाइल में जहाँ वेलकम लेटर वहाँ से भी हो जाएगी। तो चलिए मैं यहाँ से आपको दिखाती हूँ किस तरह होगी। जैसे ही आप डाउनलोड को टच करते हैं, यह यहाँ पे देखिए ऊपर डाउनलोडिंग फाइल्स आ रहा है, इसे आप टच करेंगे। जैसे ओपन का ऑप्शन आया, ओपन को टच करिए, देखिए ये वाला आपका जो अपना कंसर्न लेटर है ये आ गया। यहाँ पर आपको करना क्या है इस बात पे ध्यान दीजिए। आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए डाउनलोड करने के बाद। यहाँ आईडी नंबर आपको अपनी जेडी जो आपकी जीवन दान की आईडी है वो यहाँ पर लिखनी है। नाम की जगह पर आपका खुद का नाम, एडिट में जाकर ये सारा प्रोसेस आप कर सकते हैं इजीली। मोबाइल नंबर आप खुद का अपना लिख दीजिए। अब यहाँ आइए, जिस दिन आप इस प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हैं दिनांक, डेट की जगह वो फिल कर दीजिए। हस्ताक्षर, आपकी साइन सिग्नेचर आप यहाँ पर कर लीजिए। इस तरह से आप इस फॉर्म को कंप्लीट करके इसकी स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, वो गैलरी में सेव रहेगी। अब आपको नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है, यहाँ से बैक होइए, यह पेज आपका ओपन है, मैंने पहले से वो कर रखा है। अब मैं चूज फाइल में जाऊंगी, चूज फाइल को मैंने जैसे ही टच किया ऑटोमेटिक गैलरी आ गई। अब यहाँ पर जो उनका टोटल डिटेल मैंने फिल किया हुआ था उसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, देख रहे हैं आप चूज फाइल में वो सेलेक्ट हो गया है। अब इंटर फैमिली मेंबर नेम, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या क्या करना है। सेलेक्ट रिलेशन, तो यहाँ पर एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी, अगर किसी लेडीज का आप कर रहे हैं, ठीक है, तो लेडीज के लिए उनके हस्बैंड, उनके बच्चे वो इसमें कवर हो जाएंगे। यहाँ पर लेडीज के लिए उनके फादर इन लॉ और मदर इन लॉ,
ये सब कवर में नहीं आएंगे, सिर्फ उनके हस्बैंड, उनके बच्चे यही कवर में आएंगे। और अगर आप किसी मेल पर्सन का कर रहे हैं तो उनकी वाइफ, उनके बच्चे और उनके पेरेंट्स, पापा मम्मी, वो भी कवर में आएंगे। तो उस तरह से फिल करना है। तो मैं एक लेडीज का कर रही हूँ, तो यहाँ पर हस्बैंड वाला ऑप्शन सबसे पहले मैंने सेलेक्ट किया। उनके जो हस्बैंड का नाम है आपको यहाँ पर ऐड में जाएंगे, यहाँ पर आपको लिखना है, देखिए इंटर फैमिली मेंबर नेम। तो यहाँ पर आप उनका नाम लिखेंगे, जो भी उनका नाम है। तो चलिए मैं उनका नाम फिल कर लेती हूँ। स्टेप वाइज एक एक आप करते जाइए। अब सबसे पहले उनके हस्बैंड का नाम यहाँ पर डाल दिया। अब नेक्स्ट सेलेक्ट रिलेशन में आइए, क्योंकि आप यहाँ पर एडिट और भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही आपको करनी है। जितने आपके हैं बच्चे उनका भी आपको डालना है। तो यहाँ पर हस्बैंड का हो गया, इसलिए ये देखिए इस तरह से दिख रहा है। अब आती है बात, चलिए उनके बेटे का यहाँ पर फिल करती हूँ। ऐड मोड में जाना है, उनके बेटे का नाम यहाँ पर लिख देना है। उनके बेटे का नाम भी मैं फिल कर रही हूँ। जितने उनके बच्चे हैं सभी कवर होंगे, उसमें कुछ नहीं है। आप आराम से सबका एक एक करके स्टेप वाइज लिखते जाइए। अब यहाँ पे उनके सन का नाम पुट हो गया। अब आऊंगी, सन का हो गया है। अब यहाँ पर उनके डॉटर का, ठीक है। तो अब डॉटर का यहाँ पर नाम फिल कर देती हूँ। ऐड मोड में जाकर नाम आपको फिल करना होता है। सेलेक्ट रिलेशन में सेलेक्ट कर लीजिए, ऐड मोड में जाइए, यहाँ पर मेंबर नेम दिखेगा, यहाँ पर मेंबर नेम फिल कर लीजिए जो उनका नेम है। तो इस तरह से ये डिटेल फिल हो गई। अब आपको करना क्या है, यहाँ दिख रहा है कैप्चा के लिए, तो या तो आप देखकर फिल कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो सेलेक्ट करके कॉपी कर लीजिए। और फिर ये जो कॉलम है इंटर कैप्चा, यहाँ पर टच करिए, पेस्ट का ऑप्शन आया, पेस्ट कर दीजिए। अभी तो इजी आप डाल सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, थोड़ी टिपिकल होती है, तो आप कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर सबमिट को टच कर दीजिए। आपने सबमिट किया, यहाँ पर सबमिट करने के बाद थोड़ा सा आप होल्ड करिए। जब सब आप सारा कॉलम को फिल कर लीजिए तो एक बार जरूर क्रॉस करेक्शन कर लीजिए, चेक कर लीजिए कि सारा सही है ना, नाम फिल किया हुआ, क्योंकि आपकी फैमिली वेरिफिकेशन हो रही है। तो ये सारा कुछ फिल करने के बाद आप यहाँ पर सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, यहाँ पर संस्था की ओर से देखिए ये आ गया। अब आपको करने क्या है, यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लेकर जरूर रख लीजिए, क्योंकि ये आपको आगे चलकर काम आने वाला है। यहाँ पर कुछ बातों का जरूर मैं बताना चाहूंगी डिटेल में, कि संस्था यह जो आपको फैमिली वेरिफिकेशन करने के लिए बोली है, यहाँ पर यह कंपलसरी है। अभी संस्था ने जो अपना टर्म कंडीशन डाला है, किसी भी मेंबर को अगर इमरजेंसी डोनेशन की मदद चाहिए तो यहाँ पर उनका यह फैमिली वेरिफिकेशन 1 मंथ पहले प्रोसेस कंप्लीट हुआ होना चाहिए, तो ही उन्हें इमरजेंसी डोनेशन की जो यहाँ पर रिक्वेस्ट लगाने की दी गई है परमिशन, वो मिल सकेगी। तो आप सभी जल्द से जल्द कोशिश करें, अपने यह जीवन दान ग्रुप फैमिली वेरिफिकेशन जो हमारा है, इसे आप कंप्लीट कर लीजिए। तो जय जीवन दान आप सभी को। थैंक यू आप सभी का वीडियो को देखने के लिए।